हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर स्टार्ट किया था नया, डिमेंशनिंग। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे हॉरिजेंटल लाइन की डिमेंशनिंग करते हैं, कैसे वर्टिकल लाइन की डिमेंशनिंग करते हैं। क्लियर है। फिर हमने किया था सर्कल की डिमेंशनिंग कैसे करते हैं, रेडियस की, एंगल की डिमेंशनिंग कैसे करते हैं। क्लियर है। उसके बाद डिस्कस किया था हमने डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डिमेंशनिंग, जिसमें यूनिडायरेक्शनल डिमेंशनिंग की टाइप सीखी थी हमने, और अलाइंड डिमेंशनिंग कैसे करते हैं वो सीखा था। एक हमने सीखा था आज लोकेशन एंड साइज। इसकी एक और एग्जांपल आज डिस्कस करेंगे नई शीट में, लोकेशन और साइज में डिमेंशनिंग में क्या डिफरेंस है। फिर हमने पढ़ा था चेन और पैरेलल डिमेंशनिंग में क्या है। चेन में क्या होता है, मान लो एक मेरे पास सिलेंड्रिकल पीस है जिसका अलग अलग डायामीटर है और अलग अलग लेंथ है। चेन मीन्स कॉन्टिन्यूसली डिमेंशनिंग। चेन क्या होती है, जिसका फर्स्ट एंड लास्ट एंड से ज्वाइन कर दूँ, जैसे साइकिल में होता है, फर्स्ट एंड को लास्ट से ज्वाइन कर दूँ या कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़ चले उसको कहते हैं चेन। तो ये एक कॉन्टिन्यूसली डिमेंशनिंग चल रही है डिफरेंट लेंथ की। पैरेलल में क्या होता है, एक डिमेंशनिंग के नीचे दूसरी, मीन्स ये जो लाइंस है ये क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इसको कहते हैं पैरेलल डिमेंशनिंग। क्लियर है। तो ये टाइप्स ऑफ डिमेंशनिंग है। आप उसमें जब भी कोई किसी पार्ट की डिमेंशनिंग करनी, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। क्लियर है। आज हम नई शीट डिस्कस करेंगे डिमेंशनिंग की ही। क्लियर है। ये मेरे पास एक शेप है, कोई भी शेप ले सकते हैं, जरूरी नहीं मेरे वाली, आप भी अपनी तरफ से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पार्ट की कैसे डिमेंशनिंग करनी है, इसमें हम एंगल की भी डिमेंशनिंग करना सीखेंगे, सिलेंडर की कैसे करती है, हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल की, मीन्स एक ही पार्ट में अलग अलग डिमेंशनिंग आपकी कवर हो जाएंगी। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की डिमेंशनिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सटेंशन लाइन लगानी है। क्लियर है। फिर एरो, एक टॉपिक हमारा मिस हो गया था डिमेंशनिंग की फर्स्ट शीट में, एरो का साइज, वो भी मैं आज इसमें बताऊंगा। एरो का भी कितना साइज होता है, ये मैं लेके चला हूँ 85, तो मैं 85 लूँगा। क्लियर है। इसी तरह वर्टिकल लाइन की डिमेंशनिंग, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है जहाँ पे ख़त्म हो रही है, दोनों साइड पे एरो, इसका साइज है 45, तो ये 45 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आ गया हमारा सर्कल। सर्कल की डिमेंशनिंग कैसे करते हैं। सर्कल का क्या होता है, रेडियस। इसका रेडियस कितना है आपका 30, सॉरी डायमीटर कितना है 30। क्लियर है। सेंटर पे इस पे लिख देना 530। क्लियर है। ये लाइन है, ये लाइन किसी एंगल पे बनाई गई है। अब तो यहाँ एंगल की डिमेंशनिंग करेंगे। लाइन कोई भी एंगल बनता है जनरली वो हॉरिजेंटल लाइन से ही एंगल बनता है। क्लियर है। तो यहाँ मैंने एक रफ लाइन ले ली लाइट सी। क्लियर है। तो ये एंगल मैं मेंशन करूँगा, ये लाइन कितना एंगल बना रही है बेस से। क्लियर है। मान लो ये एंगल है 45 लेके चला हूँ मैं, तो यहाँ 45 लिख देंगे। क्लियर है। इसी तरह ये भी मेरे पास वर्टिकल लाइन है, इसकी भी डिमेंशनिंग करनी पड़ेगी। टोटल लेंथ कितनी थी 45, तो ये कितनी है मेरी 20 जो मैं लेके चला हूँ। इसमें एरो मैं लगाऊंगा बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। जहाँ हमारे पास लाइन छोटी हो तो हम एरो बाहर की तरफ लगाते हैं, आउटर की तरफ। अंदर लिख देंगे 20। क्लियर है। इसी तरह इस लाइन की भी आप डिमेंशनिंग कर सकते हैं। ये हम लेके चले 30।
क्लियर है। तो इसमें मिक्सचर हो गया, सर्कल भी कवर हो गया, एंगल भी कवर हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशनिंग भी कवर हो गई। क्लियर है। तो नेक्स्ट है, इसमें मैं बताऊंगा लोकेशन और साइज। वैसे तो ये लास्ट लेक्चर में कवर हो गया था, एक और एग्जांपल से मैं बताऊंगा लोकेशन और साइज डिमेंशनिंग में क्या डिफरेंस है। क्लियर। सबसे पहले साइज। साइज क्या होता है किसी भी चीज़ का। मान ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसका कोई साइज होगा तो मैं उसकी डिमेंशनिंग कर रहा हूँ। क्या साइज लेके चला हूँ मैं इसका, 65। ठीक है। इसका कोई भी है रेक्टेंगल का साइज है, वो क्या है 65। मैं लिख रहा हूँ एस, एस मतलब साइज। ये डिमेंशनिंग किसको डिनोट करेगी, साइज। इसी तरह ये रेक्टेंगल की एक हाइट भी है, ठीक है, उसका वो भी किस में आएगी, साइज में। क्लियर। एस, एस मतलब साइज को डिनोट कर रही है वैल्यू। क्लियर है। इसी तरह ये सर्कल है, इसका डायामीटर है, वो भी क्या, इसका साइज है। डायामीटर है, उसका भी कोई साइज होगा। फाई एस, एस मतलब साइज को डिनोट कर रही है। क्लियर है। अब आ गया, इसी तरह ये सर्कल का भी कोई साइज होगा। फाई एस, सेम डायमीटर फाई एस। क्लियर है। ये होगी साइज में। अब आगे लोकेशन। लोकेशन क्या होती है, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर सर्कल है। सर्कल कहाँ पे बनाए हैं, कितने डिस्टेंस पे बनाए, इस साइड से इसका कितना डिस्टेंस है, टॉप से कितना डिस्टेंस है, वो क्या बनाएगा, बताएगा इस सर्कल का, सर्कल की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के विद रिस्पेक्ट टू सर्कल किस पोजीशन पे बनाया गया है, तो वो डिनोट करता है लोकेशन। क्लियर। मान के चलाऊं जो सर्कल की जो सेंटर है, जो हॉरिजेंटल, जो भी सर्कल होता है उसके दो सेंटर होते हैं, एक हॉरिजेंटल सेंटर और एक वर्टिकल। मान के चलाऊं जो हॉरिजेंटल है वो इस कॉर्नर से कितना लेके चला हूं मैं, 20। एरो बना दिया, यहाँ लिख दूंगा एल। एल मीन्स लोकेशन। एल लोकेशन को डिनोट करता है एस साइज को। क्लियर। हॉरिजेंटल एक्सिस इस कॉर्नर से एल डिस्टेंस पे, इसी तरह वर्टिकल एक्सिस वो भी कोई डिस्टेंस पे होगी। और मेरे पास लेंथ का साइज छोटा हो गया तो मैं एरो बाहर की तरफ बनाऊंगा। यहाँ लिख दूंगा एल। तो ये भी किस में आ गई, लोकेशन। अब ये सर्कल और ये सर्कल, इन दोनों की लोकेशन क्या है विद आपस में, वो भी क्या आ गया, लोकेशन डिमेंशनिंग में आ जाएगा। क्लियर है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, वो भी क्या बताएगी, इसकी लोकेशन आपस में, दोनों की क्या लोकेशन है, एल। क्लियर है। इसी तरह ये सर्कल है, इसकी भी इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, एल। इसकी जो हॉरिजेंटल है लाइन वो भी कितने डिस्टेंस पे है, एल। वो भी किस में आ जाएगा, लोकेशन। क्लियर है। साइज, किसी शेप की साइज क्या है, इसका साइज अलग है, सर्कल का डायमीटर अलग है। लोकेशन मतलब ये सर्कल है वो रेक्टेंगल के विद रिस्पेक्ट टू कहाँ पड़ा हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर। क्लियर है। दो सर्कल है, आपस में कितने डिस्टेंस पे है वो इसकी लोकेशन बताएंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है डिमेंशनिंग ऑफ चैम्फर। चैम्फर क्या होता है, जनरली हमारे पास, मान लो हमारे पास एक बोल्ट है। बोल्ट क्या होता है, एक लॉकिंग डिवाइस है, किसी भी दो चीज़ों को फिक्स करने के लिए हम नट एंड बोल्ट लगाते हैं। क्लियर। ये मेरे पास क्या है, एक बोल्ट है। क्लियर है। अब जनरली क्या होता है, उसके ये शार्प कॉर्नर क्या होते हैं, शार्प। क्लियर है। उससे क्या होता है, जब कोई पर्सन उसको या कोई वर्कर उसको टच करेगा तो उसके डैमेज कर सकता है फिंगर को। जनरली तो उसके लिए क्या करते हैं, इस कॉर्नर को थोड़ा सा चैम्फर कर देते हैं। चैम्फर मतलब टेपर कर देना। क्लियर है। यहाँ से मटीरियल, यहाँ से इसका डायमीटर कम कर देते हैं। क्लियर है। ताकि वो जब भी कोई वर्कर उसको टच करे तो उसके कॉर्नर डैमेज ना करे, उसके पर्सन को, फिंगर को डैमेज ना करे। क्लियर है।
तो चैम्फर सरफेस की डिमेंशनिंग कैसे करते हैं, पेपर में आ जाएगा, ड्रा दी डिमेंशनिंग ऑफ ए चैम्फर। क्लियर है, तो आपने कोई भी डायग्राम ले लेनी है, तो वहाँ पे चैम्फर की, अब चैम्फर की डिमेंशनिंग कैसे करते हैं, क्लियर है। अपने कितने एरिया में हमने चैम्फर किया है, तो उसकी कोई लेंथ होगी, तो ये लेंथ है, मान के चलो मैं एरो पहले बना देने हैं। अब लेंथ छोटी है तो एरो बार की तरफ अगेन बार बनेंगे। ये कितना है 0.5 के एरिया पे हमने चैम्फरिंग की है। चैम्फरिंग, ये लाइन अब इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है, तो वो एंगल भी शो करना पड़ेगा हमें। क्लियर है, एंगल कैसे शो होगा, अगेन इसको थोड़ा सा बार की तरफ एक्सटेंड कर लिया हल्का सा, ये हो गई। यहाँ पे एंगल लिखना है, क्या एंगल है 30 डिग्री। तो ये होगी डिमेंशनिंग ऑफ चैम्फर। दो ही डिमेंशनिंग आएगी इसमें, कितनी लेंथ पर चैम्फरिंग की गया और कौन सा एंगल है वो चैम्फरिंग का, 30 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद आ गई डिमेंशनिंग ऑफ होल। कोई एक मेरे पास पीस था, उसके अंदर मैंने ड्रिल करके होल कर दिया, जैसे दीवार में होल करते हैं, तो पूरी दीवार पे नहीं करते, कुछ पर्टिकुलर उसकी डेप्थ में ही करते हैं। तो ये एक वर्क पीस है, उसके अंदर मैंने होल कर दिया। क्लियर। अब इसकी डिमेंशनिंग कैसे करते हैं, अब होल करना है तो जनरली ड्रिल है, ड्रिल क्या होती है सर्कुलर, इट मीन्स जो होल होगा वो सर्कुलर शेप में होगा। तो मेरे को यहाँ पे इसकी डिमेंशनिंग शो करनी है, तो डायामीटर, एक्सटेंशन लाइन लगा दी, फाई कितने का है 20, 520 मतलब ये होल किया गया जिसका डायमीटर क्या है 520। क्लियर है। अब जो होल है पूरे पीस पे नहीं किया गया, कुछ ही हाइट तक किया गया, टोटल हाइट है इसकी 40, बट होल कितना किया गया 25 का, तो ये भी लिखना पड़ेगा 520 कोमा इसकी डेप्थ क्या है, कितनी है 25। क्लियर। जनरली वो लिख देता है, कई बार लिख देगा 520 डीप 25। इसका मतलब क्या है, होल का डायमीटर कितना है 20, डीप मतलब कितनी डेप्थ में वो होल किया गया 25। इसके साथ 5 नहीं लगाना क्योंकि ये हाइट है, ये होल है, होल सर्कुलर ही होता है, इसलिए 5 लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है। फिर उसके बाद आता है काउंटर संक की और काउंटर बोर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तरह का ये भी ड्रिलिंग का होल ही होता है, बट इसमें क्या है जो टॉप सरफेस है वो अलग अलग शेप का हो सकता है, इसमें कोनिकल सरफेस है, इसमें फ्लैट है। क्लियर है। डायामीटर इतना था, बट जो कॉर्नर है उसका डायामीटर इंक्रीज कर दिया गया। ये क्यों करते हैं, हमारे पास बोल्ट होते हैं अलग अलग, ये एग्जांपल के तौर पे मैं लेके आया हूँ। अब ये मेरे पास एक नट है, इस पर आप चेक कर सकते हैं ये किस में आएगा, काउंटर संक में आएगा या काउंटर बोर। ये इसमें टेपर सरफेस है कोनिकल, ये नीचे चेक कर सकते हैं, ये प्लेन नहीं है, नीचे से कोनिकल है। क्लियर है। तो ये आ गया काउंटर संक में, मीन्स इसमें होल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें जो बोल्ट डालना था वो काउंटर संक, काउंटर संक मतलब नीचे कोन बनी हुई है। ठीक है। काउंटर बोर में क्या होता है, नीचे से फ्लैट होता है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये नीचे से क्या है पूरा फ्लैट है, कोई कोन नहीं बनी, तो ये यहाँ आएगा। क्लियर है, समझ आ गया। जनरली इसमें जो काउंटर बोर वाला होता है इसमें नीचे वाशर लगानी पड़ती है, क्योंकि ये यहाँ अंदर जाके यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ इसका डायमीटर कम है, ऊपर वाले का ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा, नीचे वाले का कम होगा। काउंटर संक में ये टेपर है, ये टेपर, ये जो सरफेस है ऊपर वाले हेड का वो इससे फिक्स हो जाएगा, इसमें वाशर नहीं लगानी पड़ेगी, इसमें वाशर लगानी पड़ेगी। क्लियर है। ये भी एक बोल्ट है, नट एंड बोल्ट में आ जाता है। नट एंड बोल्ट का काम क्या होता है, दो पीसेस को जोड़ना मतलब लॉक करना, तो ये एक लॉकिंग डिवाइसेस होते हैं नट एंड बोल्ट। क्लियर है। अब इसकी डिमेंशनिंग कैसे करनी है वो अभी सीखेंगे। काउंटर संक की एक वर्क पीस है, उसमें मैंने पहले एक छोटा होल किया जिसका डायमीटर कितना है 10 mm। पहले तो इस डायमीटर की डिमेंशनिंग करते हैं,
अब मेरे पास अगेन स्पेस कम है तो डिमेंशनिंग में बाहर की तरफ करूँगा। कितना डायमीटर है? 5। क्लियर है। अब बाहर जाके डायमीटर क्या हो गया? बढ़ गया, 20 का हो गया। फाइव 20। क्लियर है। क्या लिखेगा पेपर में? क्या लिख देगा या इसकी डिमेंशनिंग कैसे करते हैं? CSK। CSK मतलब काउंटर संक की। काउंटर संक की इसलिए क्या आ गया? की का काम क्या होता है? लॉक करना। तो नट एंड बोल्ट भी कीज में ही आता है, कीज की एक टाइप है। CSK मतलब कौन सा होल हुआ है? काउंटर संक की। क्लियर है। एट 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर। अलग अलग काउंटर संक की अलग अलग सब कैटेगरी में टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें एंगल के बेस पे 90 डिग्री भी एंगल हो सकता है, 60 हो सकता है। क्लियर है। 120 हो सकता है। वो अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग तरह के ये आपका क्या कहते हैं, बोल्ट आते हैं। तो उस हिसाब से इसकी अलग अलग टाइप हो सकती हैं। CSK एट 90 डिग्री 520 मतलब ऊपर वाला डायमीटर 20 है और एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है। 90 मतलब ये हाफ एंगल 45 का, ये हाफ एंगल 45 का, टोटल एंगल 90 डिग्री है। अगर 60 है तो मतलब हाफ 30 है, हाफ इधर वाला 30 है, दोनों को ऐड करके 60 है। क्लियर है। अब आ गया काउंटर बोर। काउंटर बोर में क्या? ये जनरली नीचे डायमीटर कम है, ऊपर डायमीटर ज़्यादा हो गया। उसकी मैंने एग्जांपल आपको दिखा दी है। नीचे अगेन उतना ही डायमीटर आपके पास 10। इसकी डिमेंशनिंग कैसे करनी? बाहर की तरफ एरो 5 10, ऊपर कितना है? 20। 520। अब इसमें क्या देगा? CB काउंटर बोर। काउंटर बोर है तो CB काउंटर बोर होल 520। डायमीटर क्या है? 20, CB 20। क्लियर है। तो ये इसमें हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, एक टॉपिक मिस हो गया था, एरो का साइज कितना होना चाहिए। क्लियर है। कई लोग क्या करते हैं, एरो बनाते हैं ये वाला, ये एरो गलत है। कई बनाते हैं ऐसे डिज़ाइन वाला, वो भी गलत है। एरो का एक साइज है। साइज क्या है? साइज क्या? 1:3। 1 मतलब ये लेंथ अगर 1 है तो ये लेंथ उसकी 3 टाइम्स होनी चाहिए, 3 गुना। अगर ये 1 है, ये दोनों लाइन उसकी 3 गुना होनी चाहिए, देखने में होनी चाहिए। ये नहीं है मेजरमेंट करना भी ये 1 सेंटीमीटर के तो 3 सेंटीमीटर की लगानी, ये नहीं। देखने में मेरे को लगे भी ये जो एरो बनाया वो 1:3 में बनाया। क्लियर। एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे ये अब मेरे को देखने में लग रहा है ये क्या? 1:3 में है। क्लियर। देखने में लगना चाहिए, मेजरमेंट नहीं करनी। ना तो स्केयर बनाना है, ना ही कोई अपनी तरफ से डिज़ाइन वाला बनाना है। एरो बनाना है 1:3 में। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यही आज ख़त्म होता है डिमेंशनिंग का चैप्टर। ओके, थैंक यू।